आइए हम स्विंग एनालिसिस निफ्टी चार्ट का करते हैं। अपडेटेड स्विंग एनालिसिस। वी अलर्ट और सावधान इसलिए लिखा है कि निफ्टी फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है। निफ्टी का स्विंग एनालिसिस करते समय हम लोग जो इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम है, इन डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर इनके जो स्विंग है उनका एनालिसिस करेंगे। एक अच्छा तरीका होता है कि जब भी हम किसी चार्ट का एनालिसिस करें तो बड़े टाइम फ्रेम से हमें एनालिसिस करना चाहिए, उसकी बेस पे ही हमें चीजों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर यह 4H कैंडल में हमारा निफ्टी का एनालिसिस है और यहाँ से जो ब्रेकआउट पॉइंट आया था, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे ही आज निफ्टी खड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है कि क्या यह जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट जो पहले इस पॉइंट से देखेंगे तो सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निफ्टी यहां तक गई है, फिर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना के यहां से इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इस पर ना जाके इसने इसको ब्रेक किया और नीचे यहां तक जाके करीब करीब 25,000 तक जाके यह सपोर्ट। तो देखें तो क्या ये प्रीवियस इसके नीचे एक सपोर्ट था? तो मैं कहूंगा कि अभी भी चलिए एक छोटे से सपोर्ट से अगर नहीं रुक पाई निफ्टी तो इस बड़े सपोर्ट जो लगभग 25,000 है, इस बड़े सपोर्ट से तो निफ्टी ने अपने आप को अपसाइड लिया। तो क्या इससे हम इस प्राइस एक्शन को ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ गया, अब इसके बाद क्या किसी वैल्यू को रिटेस्ट करने आएगा, फिर नया एक्शन बनाएगा, या यहां पर हमें फिर से एक अलर्ट होने की जरूरत है? अब अलर्ट होने की जरूरत के लिए हम क्या करें? सबसे पहले इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, फिर वापस से हम इसी टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो ये निफ्टी का 2H कैंडल चार्ट है जहां पर ये अभी एक छोटा सा बॉक्स बन गया। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि रेफरेंस लाइंस और रेफरेंस कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी रेफरेंस कैंडल क्या है? एक बड़ी सी कैंडल ए जो 2H कैंडल है, यह हमारे लिए एक रेफरेंस कैंडल है। भी इसके ऊपर जाए तो फिर कहां तक हो सकता है? यहां तक, यहां मतलब करीब करीब 25,330 तक, या यहां तक जो करीब करीब 25,430 तक। यदि इस रेफरेंस लाइन को ब्रेक करके निफ्टी कंफर्टेबली ऊपर की तरफ जाती है और यदि इसी रेफरेंस लाइन को जो नीचे की तरफ तोड़ता है, तो क्या वापस से इस बड़ी कैंडल का ये जो बॉटम है, जो करीब करीब 25,050 के ऊपर है, यानी करीब करीब 80-90, 25,000 80-90 के आसपास है, तो क्या यहाँ का प्राइस एक्शन हम कुछ ऐसा देख सकते हैं? इसको एक बार मिटाते हैं, फिर इस प्राइस एक्शन को हम बनाते हैं। तो यहां से देखें तो प्राइस एक्शन कुछ ऐसा हुआ, यह हुआ, यह हुआ। अब यहां से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ 25,000 लगभग 330 350 या 25,450 एक ए प्राइस एक्शन अपसाइड बनता है। यदि यह ब्रेक नहीं होता है और ये नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो क्या 25,000 या एक नया जो लेवल निकल के आ सकता है, यदि इसको ब्रेक, इसको होल्ड नहीं कर पाता है, ये जो सपोर्ट एक वर्चुअल सपोर्ट दिख रहा है, इसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो 25,850 यहां तक आने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस पर हमें देखना होगा। चलिए हम 1H कैंडल में इसी चार्ट को देखते हैं। ये 1H कैंडल चार्ट है। जनरली जो आप 5 दिन या 4 दिन के चार्ट पे काम करते हैं तो 1H कैंडल चार्ट एक कंफर्टेबल चार्ट होता है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ये जो लाइन, ये जो छूटी हुई है 1H कैंडल, जो लगभग एक स्पाइक जैसा दिख रहा है कि ऊपर से आई और एक बहुत छोटा सा यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है। बाकी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्पाइक बना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बिग की एक कैंडल है। सो ये अगेन 1H में अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 1H का प्राइस एक्शन प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये वाली जो कैंडल थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, जिसके बाद निफ्टी ने एक ये प्राइस एक्शन दिखाया। इस प्राइस एक्शन को दिखाने के बाद फिर से इसने डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया। तो क्या यह जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है, या यहाँ पर हम इसमें कोई सपोर्ट जोन देख सकते हैं? तो चलिए हम इसमें ड्रॉ करते हैं कि अगर
इस बॉक्स को हम देखें, यहां से जो अपसाइड गया और ये एक प्राइजेक्शन बना, फिर अपसाइड गया फिर ऊपर गया, तो क्या हुआ कि इसने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और लगभग उसी प्रीवियस हाई को टच किया इस स्विंग की। ये जो नीचे से आने के बाद ये स्विंग बना, इस स्विंग के प्रीवियस हाई को इसने टच करने की कोशिश की। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत अच्छे से इसको बनाते हैं। सो यहां से माने यहां से यानी करीब करीब 25,200 से 25,000 ये नीचे गया, फिर ये ऊपर तक यानी एक यहां तक और फिर यहां से आने के बाद तो ये एक वी शेप जैसा दिखता है और फिर हल्का सा फिर रिट्रेस होता है और फिर ऊपर जाके इस शेप के आसपास। तो क्या ये कंटिन्यू यहां कर सकता है? ये यहां तक कंटिन्यू यानी करीब 25,400 या कम से कम 25,350 तक अगर इसको ब्रेक करता है इस बॉक्स को, तो कंटिन्यू करने की पूरी पॉसिबिलिटी इस टाइम फ्रेम में भी हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन इस टाइम फ्रेम की अगर कुछ चीजें हम बहुत अच्छे से विजुलाइज करें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कैंडल है रेफरेंस कैंडल है। अब इस कैंडल के ऊपर का जितना भी ये टाइम फ्रेम होगा या जितना भी ये प्राइस एक्शन हुआ है, ये प्राइस एक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं कि यहां तक ये आया, इससे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगर वापस इसी को सपोर्ट करने भी आता है जो करीब करीब 25,140 150 है, और अगर इससे सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करता है, देयर इज इनफ चांस कि यह फिर जरूर, या जरूर तो ना कहें लेकिन फिर इस लेवल्स को अपसाइड, तो अभी मैं सिर्फ 2 लेवल के ऊपर जाता हूं, बाकी लेवल्स को नहीं देखता। और यदि ऐसा नहीं हुआ, यह इसको होल्ड नहीं कर पाया, तो यही प्राइस एक्शन अगर इसको यहां ब्रेक करते हुए यहां पहुंच जाता है 25,000, और फिर इनफ चांस है कि वो इसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू कर दे, जो 25,000 24,400 24,850 24,900 इस टाइप का हो सकता है। ये वन था। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग एरिया में खड़ा है। ये रेफरेंस कैंडल हम मान के चल रहे थे कि हमारा ये रेफरेंस कैंडल है। अभी क्या हुआ कि इस रेफरेंस कैंडल के ऊपर से प्राइस एक्शन शुरू हुआ, ये नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे ट्रेड करना शुरू किया। तो कायदे से देखा जाए तो ये ट्रेंड तो डाउन साइड है, लेकिन क्या इन ट्रेंड में इस लाइन को यानी जो करीब 25,850 यहाँ पर भी निकल के आता है, इसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है? अगर इसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है तो फिर इस वीक में यदि यानी फ्राइडे तक क्या इसके इस लो को जो करीब 24,850 है, इसको टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है? अभी क्या हुआ है, अभी ये जो प्रीवियस जो एक सपोर्ट बना था जो 25,000 के ऊपर से, इस सपोर्ट से ऊपर निकल गए। अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं, अगर इस सपोर्ट के ऊपर जाता है और अगर हम फ्राइडे तक को विजन करना चाहें, तो क्या ये लेवल एक बार फिर से जो अगेन 350 से 450, 25,350 से 450 तक जाता है, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है। लेकिन अगेन हमें क्या करना होगा, चलिए एक बार फिर से हम पीछे की तरफ